टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि एल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो T2 में बार बार पूछा जाता है, इस बार पूछने की संभावना है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम कंटेंट पर कंटेंट बराबर यानी कि ला रहे हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि कार्बन फिलामेंट, तो कार्बन फिलामेंट तो होता है, ठीक है। बी में कह रहे हैं यानी कि टेटालम, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और सी में दिया है यानी कि टंगस्टन, टंगस्टन का भी होता है, लेकिन नाइक्रोम का दोस्तों यानी कि फिलामेंट नहीं होता है, ठीक है। नाइक्रोम तार का यानी कि फिलामेंट नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि वाटर हीटर, बी में कार्य यानी कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप, सी में कार्य यानी कि इलेक्ट्रिक केटली और डी में है यानी कि डीसी मोटर। तो कौन सा यानी कि ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता वो हमको पहचानना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए, डीसी मोटर जो होता है ऊष्मन प्रभाव पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब है, एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप ऑप्शन ए में दिया है, बी में कह रहा है एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, सी में दिया है यानी कि निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, और डी में दिया है यानी कि एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ठीक है। दोस्तों ये जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, तो देखिए दोस्तों ये जो होता है यानी कि लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। लो प्रेशर यानी कि मरकरी वेपर लैंप ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि सोडियम वाष्प लैंप, बी में करा यानी कि उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, सी में करा यानी कि निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, और डी में है यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि गैस डिस्चार्ज लैंप जो है यानी कि ऑप्शन में जो दिया है सभी गैस डिस्चार्ज लैंप है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि थर्मोस्टेट की मिश्र धातु एस्टिप निम्नलिखित की बनी होती है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि ब्रश आयरन, बी में है यानी कि कॉपर आयरन, सी में है यानी कि ब्रश कॉपर, और डी में यानी कि मैग्नीज सिल्वर, ठीक है। तो थर्मोस्टेट की मिश्र धातु का एस्टिप जो बना होता है किससे बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बना होता है यानी कि ब्रश आयरन से बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फोटो सेल, बी में करा यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल, सी में करा यानी कि प्रकाश वोल्टाइक सेल, और डी में करा यानी कि प्रकाश चालक सेल, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि उसको जो कहते हैं यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रदीप्ति के संदर्भ में यानी कि अवमूल्यन गुणांक क्या बताता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कमरे की स्थितियाँ, बी में है यानी कि वोल्टता में परिवर्तित, सी में है यानी कि स्थापन की कीमत में कमी, और डी में है लैंपों से यानी कि प्राप्त प्रकाश में कमी, ठीक है। तो इसको जो दोस्तों यानी कि कहा जाता है लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि CFLS किसके समान सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सोलर लैंप, बी में यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप, सी में यानी कि टंगस्टन लैंप, और डी में है यानी कि हेलोजन लैंप, ठीक है। दोस्तों यानी कि किसके सिद्धांत पर काम करता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो यानी कि काम करता है यानी कि फ्लोरोसेंट, ठीक है, यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रदीप्ति लैंप में चौक क्या करता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शक्ति गुणांक में सुधार करता है, बी में कह रहा है यानी कि सर्वत्र एक समान प्रकाश सुनिश्चित करता है, सी में है रेडियो व्यक्तिकरण कम करता है, डी में है प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों चौक का तो यानी कि मेन कार्य है जब यानी कि
प्रारंभ यानी कि प्रारंभ का जो यानी कि धारा ज़्यादा रहता है यानी कि उसको कम करना, ठीक है। यानी कि समान धारा यानी कि सिस्टम को देता है, ये इसका मुख्य कार्य है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। जब दोस्तों धारा कम होगा तब ये वोल्टता उत्पन्न अधिक होगा, तो इसलिए यानी कि धारा को कम करके वोल्टता को बढ़ाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि कम प्रकाश देगा, कम तो प्रकाश दे नहीं सकता। बी में करा खराब हो जाएगा, खराब ही नहीं होगा। सी में करा यानी कि जलती रहेगी, ठीक है भाई। और डी में करा यानी कि ट्यूबलाइट बुझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब चलती हुई, ठीक है, चलती हुई ऐसे चलती हुई यानी कि ट्यूबलाइट का स्टार्टर अगर निकाल दिया जाए तो यानी कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो जलता ही रहेगा, ठीक है, यानी कि जलता ही रहेगा, ठीक है, जलता ही रहेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में यानी निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का प्रदीपन की आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि हॉस्पिटल वार्ड में, बी में करा है प्रूफ रीडिंग में, सी में दिया यानी कि असेंबली लाइन में, और डी में दिया यानी कि फाइन मशीन में, ठीक है। तो दोस्तों ये किस में होता है जो यानी कि अधिकतम प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो हमको पहचानना है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि ये जो दिया है यानी कि फाइन मशीन वर्क, इसमें यानी कि अधिकतम प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल में उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि ऑप्शन ए में करा यानी कि वाइंडिंग जल गई है, बी में है बियरिंग घिस गई है, सी में है यानी कि कैपेसिटर खराब हो गया है, और डी में है यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका मेन फैक्टर जो होता है वो यानी कि कैपेसिटर खराब होना, ठीक है, कैपेसिटर यानी कि खराब होना। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यानी कि स्विच को जो लगाते हैं, ठीक है ना, स्विच को दोस्तों जो लगाते हैं वो हमेशा यानी कि फेज वायर में लगाया जाता है। किस में, यानी कि फेज वायर में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फेज वायर। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अगर न्यूट्रल में लगाएंगे तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न यानी कि घरों में पंखों और लैंप निम्नलिखित में जोड़े होते हैं। तो दोस्तों यानी कि घर में पंखा और लैंप जो जोड़ा रहता है यानी कि पैरेलल में, यानी कि समानांतर में जोड़ा रहता है। अगर इसको सीरीज में जोड़ दिया जाए तो यानी कि जैसे कि अगर 10 बल्ब है घर में, अगर एक बल्ब उसमें खराब हो गया सीरीज में तो बाकी का सारा बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन समानांतर में अगर 10 बल्ब है, एक बल्ब खराब हुआ तो बाकी का 9 बल्ब जो होगा वो चलेगा, ठीक है। इसलिए यानी कि इसको समानांतर में लगाते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि टू वे सिंगल पोल सिर्फ निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक वायर जो होगा ना उसको दो स्थिति से कंट्रोल करेगा। जैसे कि यानी कि अगर आप यानी कि नीचे हैं और आपको यानी कि ऊपर का बल्ब यानी कि बंद करना है एक मंजिल का, ठीक है, तो आप नीचे से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या आप ऊपर है तो नीचे का बल्ब बंद करना है तो ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक वायर को दो स्थिति में, ठीक है। तो बेस्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि प्रतिवर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चौक का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए में कर रहा है यानी कि ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना। बी में कह रहा है यानी कि चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना। दोनों कार्य है दोस्तों इसका, ठीक है, यानी कि करंट को भी सीमित करता है और यानी कि उच्च वोल्टेज भी पैदा करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है परिपथ का विद्यमान होता है, क्या उच्च होता है। तो दोस्तों ये जो हाई होता है यानी कि हाई इंडक्टेंस के कारण, ठीक है, हाई इंडक्टेंस के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, हाई इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि स्टार्टर द्वारा, बी में करा यानी कि चौक द्वारा, सी में करा यानी कि ग्लास ट्यूब द्वारा, और डी में करा यानी कि इलेक्ट्रोड द्वारा, ठीक है। तो यानी कि उच्च जो होता है ना, यानी कि वोल्टेज का प्रवाह उच्च, वो किसके द्वारा होता है वो हमको यानी कि जानना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर जो होगा यानी कि चौक के द्वारा, ठीक है, यानी चौक के कारण ही जो है यानी कि उच्च वोल्टेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि 0 वाट की लैंप की विद्युत खपत क्या है। देखिए दोस्तों, अगर 0 वाट का लैंप है ना तो लगभग वो 5 से 7 वाट
यानी कि खपत करेगा ही, इससे कम करने वाला नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 0 वाट का बल्ब है फिर भी 5 से 7 वाट यानी कि कुछ खपत करेगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग, यानी कि लाइट पे यानी कि बल्ब जो रहता है उस पर लिखा रहता है 0 वाट, तो इसका मतलब समझता है कि यानी कि कोई खपत ही नहीं करता है। ऐसा तो नहीं होता है, जो यानी कि इंसान यानी कि जीवित रहता है तो उसके लिए उसको तो यानी कि खाना की जरूरत होती है, तो इसलिए ऐसा इसमें भी होता है। जो यानी कि काम कर रहा है तो कुछ लॉसेस तो होगा, तो इसलिए यानी कि 0 वाट का बल्ब भी 5 से 7 वाट का खपत करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि प्रदीप्तिशील ट्यूब परिपथ में चौक का यानी कि प्राथमिक रूप से कार्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि स्फुलन को कम करना, बी में कार्य यानी कि प्रतिवर्ती धारा को कम करना, सी में कार्य है ट्यूब की चमक बढ़ाना, और डी में कह रहा है कि निःसरण में को प्रारंभ करना। ठीक है, निःसरण को प्रारंभ करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, निःसरण को ये कम प्रारंभ करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक मध्यवर्ती स्विच में डैश होते हैं। तो देखिए एक मध्यवर्ती स्विच में दोस्तों यानी कि 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, कितना 4 टर्मिनल्स होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 4 टर्मिनल्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगर ट्यूबलाइट में यानी कि चौक नहीं लगाए जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर चौक नहीं लगाएंगे, ठीक है, यानी कि अगर चौक नहीं लगाया जाएगा तो ट्यूबलाइट जो है यानी कि फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, यानी कि फ्यूज होना। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि संपर्कों के यानी कि कार्य के आधार पर लिमिट स्विच को डैश प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि लिमिट स्विच को जो विभाजित करते हैं यानी कि 2 प्रकार से, कितना यानी कि 2 टाइप से। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि खुला अगर फ्यूज है तो उसका प्रतिरोध लगभग यानी कि अनंत होता है। ठीक है, यानी कि अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है अनंत, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है, यानी कि रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि तिरछे प्रभाव के लिए यानी कि एंगल होल्डर का उपयोग करते हैं। किसका, एंगल होल्डर का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है एंगल होल्डर, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार आप लोग कम से कम यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं लगभग यानी कि 2 बजे रात में, तो आप लोगों का भी फर्ज है कम से कम एक यानी कि सब्सक्राइब और एक लाइक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।